नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति में अक्सर ऐसे सवाल उठते रहते हैं जो सिर्फ नेताओं के बारे में नहीं होते, बल्कि देश के भविष्य, सत्ता के समीकरण और समाज की दिशा तय करने से जुड़े होते हैं। आज हम एक ऐसे ही सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या बहुजन राजनीति की सबसे बड़ी नेता मायावती और पश्चिम बंगाल की आक्रामक और जमीनी नेता ममता बनर्जी कभी एक दूसरे की सच्ची राजनीतिक दोस्त बन सकती हैं? और अगर बनती हैं तो इसका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भारत की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ दो नेताओं की बात नहीं हो रही, बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक शैलियों, दो अलग अलग सामाजिक आधारों और दो अलग अलग रणनीतियों की बात हो रही है। फिर भी राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। जो आज दूर दिखता है वही कल सबसे बड़ा गठबंधन बन सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि मायावती कौन है और उनकी राजनीति का आधार क्या है। मायावती जी भारतीय राजनीति में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने दलित समाज को सिर्फ वोट बैंक नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक मजबूत राजनीतिक ताकत में बदल दिया। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से एक ऐसा सामाजिक समीकरण बनाया जिसने कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता को प्रभावित किया। उनकी राजनीति का मूल सिद्धांत है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी समाज के उन वर्गों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाना जो लंबे समय तक हाशिए पर रहे। उनकी राजनीति में एक खास बात यह भी है कि वे बहुत सोच समझकर कदम उठाती हैं। वे कम बोलती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो उसका स्पष्ट संदेश होता है। वे गठबंधन भी करती हैं, लेकिन हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखकर। कई बार उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी लिया है, जिससे यह साफ होता है कि वे अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए रखना चाहती हैं। अब अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो उनकी राजनीति एकदम अलग अंदाज की है। ममता बनर्जी, जिन्हें लोग दीदी के नाम से जानते हैं, एक ऐसी नेता हैं जो सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस में रहकर राजनीति की, लेकिन जब उन्हें लगा कि उन्हें अपनी अलग पहचान बनानी है, तो उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई और पश्चिम बंगाल में दशकों पुरानी वामपंथी सरकार को हटा दिया। उनकी राजनीति में आक्रामकता है, भावनात्मक जुड़ाव है और जनता से सीधा संपर्क है। वे रैलियों में खुलकर बोलती हैं, विरोधियों पर तीखा हमला करती हैं और अपने समर्थकों के बीच एक लड़ाकू नेता की छवि बनाए रखती हैं। यही वजह है कि वे लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति में मजबूत बनी हुई हैं। अब सवाल यह है कि इन दोनों नेताओं में क्या समानता है। पहली नजर में भले ही ये दोनों अलग अलग दुनिया की लगें, लेकिन अगर गहराई से देखें तो कई ऐसी चीजें हैं जो इन्हें एक दूसरे के करीब ला सकती हैं। सबसे बड़ी समानता है संघर्ष। दोनों नेताओं ने राजनीति में कोई तैयार मंच नहीं पाया, उन्होंने खुद अपनी जगह बनाई। मायावती जी ने दलित समाज के बीच से उठकर अपनी पहचान बनाई, वहीं ममता बनर्जी ने एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर एक बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। दूसरी समानता है मजबूत महिला नेतृत्व। भारतीय राजनीति में जहां पुरुषों का दबदबा रहा है, वहां ये दोनों महिलाएं अपने दम पर खड़ी हुईं। इन्होंने ये साबित किया कि नेतृत्व किसी लिंग का मोहताज नहीं होता, बल्कि सोच, संघर्ष और रणनीति का परिणाम होता है। तीसरी समानता है सत्ता के खिलाफ लड़ने की छवि। दोनों नेताओं ने खुद को हमेशा सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले नेता के रूप में प्रस्तुत किया है। चाहे वो केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाना हो या अपने राज्य में विरोधियों से लड़ना हो, दोनों ने अपनी अपनी शैली में संघर्ष किया है। अब अगर हम इतिहास की बात करें तो इन दोनों नेताओं के बीच कोई बड़ा और स्थायी गठबंधन देखने को नहीं मिला है। हालांकि समय समय पर विपक्षी एकता की बातें जरूर हुई हैं, लेकिन जमीन पर ये दोनों कभी साथ नहीं आईं। इसका कारण सिर्फ विचारधारा का अंतर नहीं है, बल्कि राजनीति में नेतृत्व की होड़ भी एक बड़ा फैक्टर है। राजनीति में हर बड़ा नेता खुद को केंद्र में देखना चाहता है। ऐसे में अगर दो मजबूत नेता एक साथ आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल होता है, नेतृत्व कौन करेगा। यही सवाल कई संभावित गठबंधनों को बनने से पहले ही खत्म कर देता है। अब बात करते हैं भविष्य की। क्या ऐसा संभव है कि आने वाले समय में मायावती और ममता बनर्जी एक साथ आएं? इसका जवाब है हाँ, संभव है, लेकिन इसके लिए कई शर्तें पूरी होनी होंगी। सबसे पहली शर्त है साझा लक्ष्य। अगर दोनों नेताओं को ये लगे कि उनका एक बड़ा राजनीतिक लक्ष्य है जिसे अकेले हासिल करना मुश्किल है, तो वे एक साथ आ सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत विपक्ष बनाने की जरूरत महसूस होती है, तो ये एक बड़ा कारण बन सकता है। दूसरी शर्त है समझौता।
राजनीति में गठबंधन का मतलब होता है समझौता। दोनों नेताओं को अपनी अपनी कुछ प्राथमिकताओं को पीछे रखना होगा और एक साझा एजेंडा बनाना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। तीसरी शर्त है भरोसा। किसी भी गठबंधन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें शामिल नेता एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं। अगर भरोसे की कमी होगी तो गठबंधन ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अब सोचिए, अगर ये दोनों नेता एक साथ आ जाती हैं तो इसका असर क्या होगा। सबसे पहला असर होगा विपक्ष की मजबूती। एक तरफ दलित राजनीति की ताकत और दूसरी तरफ एक मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व। ये एक बड़ा राजनीतिक समीकरण बन सकता है। दूसरा असर होगा महिला नेतृत्व का उभार। अगर दो इतनी मजबूत महिला नेता एक साथ आती हैं तो ये भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत करेगा। ये एक प्रेरणा भी बनेगा उन महिलाओं के लिए जो राजनीति में आना चाहती हैं। तीसरा असर होगा वोट बैंक का नया समीकरण। मायावती जी का दलित आधार और ममता बनर्जी का व्यापक जन समर्थन, अगर ये दोनों मिलते हैं तो ये एक नई राजनीतिक ताकत बन सकती है जो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी होंगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी संतुलन बनाए रखना। दोनों नेताओं की अपनी अपनी शैली और प्राथमिकताएं हैं। अगर वे एक साथ आती हैं तो उन्हें एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना होगा। दूसरी चुनौती होगी राजनीतिक विरोध। जब भी कोई बड़ा गठबंधन बनता है तो उसके खिलाफ भी एक बड़ा राजनीतिक मोर्चा खड़ा हो जाता है। ऐसे में उन्हें अपने विरोधियों का सामना भी करना होगा। तीसरी चुनौती होगी जनता की अपेक्षाएं। जब दो बड़े नेता एक साथ आते हैं तो जनता की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। उन्हें सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि परिणाम भी देने होंगे। आज के समय में जनता ज्यादा जागरूक है। वो सिर्फ भाषण नहीं बल्कि काम देखना चाहती है। ऐसे में अगर कोई भी गठबंधन बनता है तो उसे सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं बल्कि जनता के हित में काम करने के लिए बनना होगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि मायावती और ममता बनर्जी की दोस्ती कोई असंभव कल्पना नहीं है। राजनीति में समय के साथ समीकरण बदलते रहते हैं। जो आज विरोधी हैं वे कल सहयोगी बन सकते हैं और जो आज सहयोगी हैं वे कल विरोधी बन सकते हैं। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि भविष्य में राजनीतिक परिस्थितियां कैसी होती हैं और इन दोनों नेताओं को क्या लगता है कि उनके लिए सबसे सही रास्ता क्या है। अगर उनके हित और लक्ष्य एक हो जाते हैं तो ये दोस्ती सिर्फ संभव ही नहीं बल्कि बहुत प्रभावशाली भी हो सकती है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि ये दोनों नेता कभी एक साथ आ सकती हैं? क्या ये भारतीय राजनीति के लिए अच्छा होगा? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि राजनीति सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि हम सब की होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।